हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 15 दिसंबर और आज फाइनली सीटेट का एग्जाम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में जूनियर वाले में जो सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी जूनियर का एग्जाम दिए हो तो आप जो है इसमें मिलान कर सकते हो कि आपके प्रश्न कितने सही हैं, कितने गलत है। ये मैं सेट ओ से करा रहा हूँ, आपका सेट अलग होगा तो क्वेश्चन एक ही हैं, ऑप्शन भी एक ही हैं, तो आप मिलान कर लेना। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला का चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा देखिए आपका जो है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी जो है गैर भागीदारी हो सकती है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्य चर्चा को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य जो है कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए। पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अभिकथन कारण वाला प्रश्न है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षण पर निर्भर नहीं करना चाहिए। निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से जो है की जाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो करेक्ट होगा ए आर दोनों सही हैं और ए आर की यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे 6 का निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है तीसरा वाला सही हो, सॉरी दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 7 का पूछा गया है, अभिकथन कारण वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपका जो है दोनों मतलब गलत है। एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो दोनों आपके गलत हैं, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। उसके बाद व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे 9th वाला कि दृष्टिबाधित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के जो है उदाहरणों में क्या क्या शामिल है। तो इसमें आपका देखिए आपका जो शामिल है डियर, इसमें आपका ए बी सी वाला सही हो जाएगा, ए बी सी वाला। ठीक है, ये यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये और ये और ये। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए एक ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा तीसरा वाला, ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसमें महत्वपूर्ण आपका है उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया 12वां कि कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार जो है निपटना चाहिए। तो इससे देखिए जो निपटना चाहिए डियर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है चौथा लगा के आए हो तो आपका बिल्कुल सही होगा, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक जो है परीक्षण करके। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे 13 का जो करेक्ट आंसर होगा पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्व निर्देशित जाति बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसमें सहायता कर सकते हैं छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु प्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद 15वां पूछा गया था यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डियर, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को किसको प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच किसके चिंतन को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक लगा के आओ तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अन्वेषण अधिगम में छात्र। तो अन्वेषण अधिगम में छात्र जो है
विचारों की खोज और हेर-फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, यह महसूस करते हुए कि वह जो है विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में जो है असमर्थ है, रमेश कक्षा में समय सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? तो इसमें आपका अधिसंज्ञान सही हो जाएगा। अधिसंज्ञान पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे 19 का जो संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका जो कथन सही है दूसरा वाला सही है, ये वाला। भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। चलिए, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसमें जो है सीखने का आनंद पैदा करके जो है बढ़ा सकते हैं प्रेरणा को, मोटिवेशन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध का जो है सही वर्णन करता है? तो यहाँ पे 21 का जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। चलिए, उसके बाद यहाँ पे उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित प्रवेश को छोड़कर समृद्ध प्रवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा आपका दूसरा वाला, आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है 23 का। तो 23 में अगर आप लोग जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हो तो यहाँ पे जो चौथा वाला ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो नेगेटिव क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे सांस्कृतिक उपकरण आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पूछा गया था, अभिकथन कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है और विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। दोनों आपके सही हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे किसका अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चौथा वाला, ठीक है, असंतुलन और अनुकूलन। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा डियर, 27 का पहला वाला, पियाजे विचारों के जो है सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में, ठीक है, पहला लगाया तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 28 पूछा गया था, लॉरेंस कोहालबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का आधार क्या है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो होगा ए और सी वाला आपका सही हो जाएगा, ए और सी पहला ऑप्शन, ठीक है। 29 पूछा गया था यहाँ पे, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं, तो इसके मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन 30, लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में किसकी आवश्यक भूमिका है? तो इसमें जो आपकी आवश्यक भूमिका है वो है अधिक जानकार अन्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे जो है जो कि जूनियर में जो है CDP के टॉप 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके आंसर हैं। आप लोग बताइए आपके कितने CDP में करेक्ट हुए हैं। बाकी सब्जेक्ट में और भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सीटेट एग्जाम की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक प्रॉपर वीडियो आएगी, उसमें बताऊंगा कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, आपका सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, सारी जानकारी उस वीडियो में दूंगा। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना स्कोर जरूर बताना आपके CDP में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।